क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित त्रिभुज आकृतियों में से समरूप आकृतियों का युग्म चयन कीजिए और उन समरूप होने की संगत भाषा भी लिखिए, सांकेतिक भाषा भी लिखिए। तो इतनी सारी 1 से लेके कहाँ तक 8 तक हमें दे रखी है, कितनी आकृतियाँ दे रखी है, जिसके अंदर हमें ये छांटना है कि कौन सी समरूप है। तो यहाँ पे A 40 दे रखा है, यहाँ पे क्यों क्या दे रखा है 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 80 ये 80। तो ये एक तो ये वाली आकृति हो जाएगी। तो त्रिभुज लिख लेते हैं सांकेतिक भाषा में, त्रिभुज पी क्यू, पहले ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसके अंदर हमें दे रखा है कोण ए बराबर क्या दे रखा है, कोण क्यू बराबर 40 डिग्री। कोण कहाँ पे है, ये रहा। कोण सी या कोण बी कर लेते हैं, कोण बी दे रखा है 60 डिग्री और कोण पी दे रखा है 60 डिग्री का। और ये दे रखा है कोण सी बराबर कोण आर, ये कितना दे रखा है 80 डिग्री का। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से, बाई किससे, ए समरूपता नियम से। तो एक तो ये हो गया। अब सेकंड वाली दे रखी है हमें एम एन पी, तो त्रिभुज यहाँ पे कर लेते हैं, त्रिभुज एम एन पी वह त्रिभुज इसके जैसा कौन सा है, इसके जैसा है ये रहा एक्स वाई जेड, ये वाला, ये 70 का, ये 30 का, तो ये दे रखा है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसके अंदर कोण एम दे रखा है, कोण एम बराबर कोण जेड दे रखा है, कितना, कोण जेड दे रखा है 70 डिग्री, और कोण वाई दे रखा है, कोण वाई दे रखा है कोण ये कोण पी, ये कोण एम हो गया, कोण पी दे रखा है कोण वाई से कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो त्रिभुज एम एन पी समरूप है त्रिभुज किसके, एक्स वाई जेड के, बाई ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अब थर्ड वाला दे रखा है पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर वह त्रिभुज इसके जैसा कौन सा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है, तो इसका डबल ये दे रखा है त्रिभुज ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी। तो ये क्या दे रखी है, इसकी डबल दे रखी है। तो इसके अंदर आ जाएगा पी क्यू बट्टे ई एफ, पी क्यू बट्टे ई एफ। तो पी क्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू दे रखी है 2.5 और ये दे रखी है कितनी 5। तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो कितना आएगा 1/2। और इसी प्रकार हो जाएगा क्यू आर बट्टे जी एफ। तो क्यू आर दे रखी है 2 और ये दे रखी है कितनी, ई एफ दे रखी है कितनी 2 दे रखी है। सॉरी थोड़ा सा इसके अंदर ये हो गया, ये वाला डायग्राम लेना है, ये दोनों डायग्राम लेने हैं। तो इसके अंदर ये वाला ई एफ दे रखा है, ये तो हमारा यहाँ से मिल गया था कि 5 हो गया, और ये कितना, ये 6 दे रखा है, और ये जी एफ कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। अब ये वाली, अब इसको लगा देते हैं पी आर बट्टे जी। तो पी आर कितनी दे रखी है, पी आर दे रखी है 3 और ये दे रखी है कितनी 6, जी एफ 6 दे रखी है, तो कितना है 1/2। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज जी ई एफ से, बाई किससे, एस नियम से, एस समरूपता नियम से। ये भी समरूप हो गया। अब ये हो गया। अब लास्ट बचा कौन सा, ये वाला फोर्थ किसके साथ आएगा, फोर्थ इसके साथ आएगा, लास्ट वाले फोर्थ किसके साथ आएगा, 6 के साथ। तो इसको यहाँ कर लेते हैं त्रिभुज ई एफ जी वह त्रिभुज कौन सा, ये है एम एन
LMN, LMN से आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि कोण E बराबर 80 का दे रखा है, कोण कितना दे रखा है M, कोण M बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और भुजाएं ये वाली इसकी समानुपाती हो जाएगी, कौन सी के EF, या इधर वाले से ले लो चाहे इधर वाले से ले लो। तो इसको कर लेते हैं EF बट्टे ML। तो EF कितनी दे रखी है 6 सेमी, और M कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3, तो कितना आ जाएगा 2। और इसके बाद ये आ गया 2, और फिर ले लेते हैं ये वाली कौन सी, ये रह गई EF बट्टे, और इसका कितना जाएगा MN। तो ये कितना जाएगा 5, और ये आ जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 2। तो ये दोनों 2 बराबर हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ML बट्टे EF बराबर क्या हो जाएगा MN बट्टे G। तो त्रिभुज EFG समरूप है त्रिभुज LMN बाई SAS समरूपता नियम से, जो तीनों थ्योरम काम आ गई इसके अंदर। ये तो किससे हो गया, A वाले समरूपता नियम से, और ये हो गया SAS वाले समरूपता नियम से, और ये हो जाएगा SAS समरूपता नियम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आकृति PQR समरूप है TRS। बताइए तो समरूप त्रिभुज के युग्म कौन कौन से हैं जो कोण परस्पर समान होने चाहिए। ऐसे कोण बताने हैं जो परस्पर समान होने चाहिए। हमें दे रखा है PQR। पहले दोस्त त्रिभुज दे रखे हैं जिसको इसी से बना लेते हैं, अलग अलग बना लेते हैं दोनों को। एक तो दे रखा है PRQ, दूसरा दे रखा है इसी के अंदर दे रखा है TRS, और इन दोनों के अंदर बताना है दोनों क्या दे रखे हैं समरूप, इन दोनों के कोणों का माप बताना है। तो त्रिभुज, तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज PQR समरूप है, ये हमें क्या है दिया गया है TRS, जिसके अंदर कोण P किसके बराबर होगा, कोण T के, कोण R किसके बराबर होगा, कोण R के, कोण Q किसके बराबर होगा, कोण Q के। ये हमें इसके अंदर बताना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण T, कोण R बराबर हो जाएगा कोण R, और कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S, कोण Q बराबर हो जाएगा कोण S। तो ये समरूपता नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन कीजिए जो परस्पर समरूप हो। ऐसा त्रिभुज ढूंढना है इसके अंदर जो क्या है समरूप है, जिसके अंदर हमें एक चीज़ दे रखी है कि CBE बराबर क्या दे रखा है CAD, ये दे रखा है। तो इसमें हमें त्रिभुज को ढूंढना है, ये वाली आकृति दे रखी है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है ये वाला CBE, कहाँ पे CB, ये CBE ये वाला, और CBD। तो हमें एक तो त्रिभुज ये दे रखा है CBE ये वाला त्रिभुज, दूसरा दे रखा है CAD। तो C कहाँ पे CAD, एक ये त्रिभुज CAD ये वाला त्रिभुज। तो हमें ये दो त्रिभुज ही लेने। तो सबसे पहले तो दिया गया है, हमें दिया गया क्या, ये वाला कोण और BA ये वाला कोण दोनों क्या है बराबर दे रखे हैं। तो कोण CBE बराबर है कोण CAD, ये तो हमें क्या दिया गया है। और कोण, अब इन दोनों में कोण क्या आ रहा है, ये वाला दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो इधर वाले में लेते हैं। तो ये ACD, कोण ACD बराबर होगा कोण BCE के, कोण BCE के। ये क्या हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज
BECK समरूप बाई कौन से नियम से? AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से। तो ये हमें सिद्ध करना था इसके अंदर कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो ये दो त्रिभुज होंगे जो समरूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर के अंदर दे रखा है PQ समांतर RS, ये दोनों समांतर दे रखी है, जिसके अंदर सिद्ध क्या करना है? PQO समरूप है OSR के, ये दोनों क्या होने समरूप, इनको सिद्ध करना है। क्वेश्चन 9 के नंबर हमें दे रखा है कि PQ समांतर, ये वाली समांतर है किसके? RS के, और हमें सिद्ध करना है कि PO क्यों समरूप होगा QSR के त्रिभुज के, ये वाला इसके समरूप होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर है तो सबसे पहले उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? ये वाला त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR, जिसके अंदर ये समांतर दे रखा है। तो ये वाला इसको मान लेते हैं 1 नंबर, ये मान लेते हैं 2 नंबर। तो कोण 1 बराबर कोण 2 क्या हो गया? बराबर हो गए किससे? एकांतर कोण से। क्यों? जब दो रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण क्या होंगे? एकांतर कोण, और एक ही हो जाएगा कोण नंबर 3 और ये हो जाएगा कोण नंबर 4। तो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 हो जाएंगे किससे? एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा काटती है तो क्या हो जाएगा? तो ए समरूपता नियम से भी कर सकते हैं इसको। अगर तीसरा भी करना चाहते हो तो ये इसको कर लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। कोण 5 बराबर कोण 6, ये 2 से भी कर सकते हो, ए समरूपता से, या तीनों से कर सकते हो। और इसको लिख देते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। अगर इससे तो त्रिभुज POQ क्या हो गया? समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR बाई AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।